हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में। तो पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें हमें एक 6.8 इंच डायनामिक एमोलेड 2x HDR 10 प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाता है और ये फ़ोन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। तो जो टच और स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। अब इस फ़ोन के ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो आपके हाथों से अगर आप फ़ोन इधर उधर गिरा भी देते हो तो ये फ़ोन नहीं टूटने वाला है। इस फ़ोन में हमें एक अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने मिल जाता है। लास्ट ईयर से ये साल का फिंगरप्रिंट रीडर हल्का सा फास्ट है और काफ़ी सिक्योर्ड भी है। इस फ़ोन के सबसे मेन पार्ट के बारे में अभी बात करेंगे तो वो है इसके कैमरास। और इसके कैमरास को लेके बात करेंगे तो इसमें हमें एक 100 मेगापिक्सल वाइड कैमरा देखने मिलता है और एक 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने मिलता है और एक 10mm टेलीफोटो 3x कैमरा देखने मिलता है और एक 10mm टेलीफोटो 10x कैमरा देखने मिलता है। और इसके सेल्फी कैमरा के बारे में बात करेंगे तो वो आता है 40 मेगापिक्सल का। फ़ोन के सारे कैमरास काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। और कैमरास को लेके बात करेंगे तो हमें इस पे 100x पेज जूम मिल जाता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। और अब इस फ़ोन के सारे कैमरास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये साल लेज़र ऑटो फोकस भी ऐड हो गया है, तो जो लास्ट ईयर फोकस का हल्का इशू हो रहा था वो भी ये साल ठीक हो गया है। और एक जो कैमरा को लेके अच्छा चेंज आया है ये साल वो ये है कि आप जब कैमरा ऐप ओपन करोगे तो आपको पूछेगा कि आप नेचुरल सेटिंग पे फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं या फिर ब्राइट सेटिंग पे फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, ना कि डिफ़ॉल्ट पे ही ब्राइट सेटिंग पे कैमरा का ऐप खुलना लास्ट ईयर की तरह। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इस फ़ोन में हमें एक 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है। इस फ़ोन को यूज़ करके 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाने के बाद भी ये फ़ोन 50% बैटरी के साथ रहता है। अगर आप कोई हाई एंड सेटिंग वाले गेम को घंटों नहीं खेलते हो या फिर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को आप बहुत घंटे यूज़ नहीं करते हो तो बैटरी आपका ईजिली 1 फुल डे चल जाएगा। अब चार्जिंग को लेके बात करेंगे तो ये फ़ोन 25 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। फ़ोन में हमें 4.5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। रैम और इंटरनल्स को लेके अभी बात करेंगे तो इसमें हमें 3 ऑप्शंस मिल जाता है। पहला है 12 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा है 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज। एक और चेंज जो ये साल आया है वो ये है कि ये फ़ोन और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। और इंटरनल्स को लेके बात करेंगे तो ये फ़ोन का 2 वेरिएंट आता है। एक है स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट वाला और दूसरा है एक्सोनोस 2100 चिपसेट वाला। बट स्नैपड्रैगन वाला वर्जन आपको बस US और चाइना में ही मिलेगा और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है एक्सोनोस 2100 चिप वाला। अगर आप मुझे पूछोगे इन दोनों वेरिएंट में से कौन सा वाला हल्का बेटर रहेगा तो मैं तो आपको बोलूँगा वो स्नैपड्रैगन वाला वर्जन रहेगा, क्योंकि उसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हल्का सा बेटर है। अब इस फ़ोन के OS के बारे में बात करेंगे तो ये फ़ोन बॉक्स के अंदर से पहले से ही Android 11 पे होगा और ये फ़ोन चलता है सैमसंग के One UI पे। इस फ़ोन के One UI 3 पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स भी हमें देखने मिला है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कलर्स के बारे में। ये फ़ोन हमें 5 कलर्स में मिल जाता है। पहला है फैंटम ब्लैक, दूसरा है फैंटम सिल्वर, तीसरा है फैंटम टाइटेनियम, चौथा है फैंटम नेवी और पाँचवा है फैंटम ब्राउन। अगर आप मुझे कोई कलर सजेशन पूछेंगे तो मैं आपको फैंटम ब्लैक ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये कलर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग मुझे लगा। तो ये था मेरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का रिव्यू। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।